Hello everyone. Let's begin with this lecture. So we'll be discussing about books to read in anesthesiology when you join residency. What all books you should be reading, and what all aspects you should be covering. So first and foremost, let me tell you, you'll need little time, like 2-3 months, to get uh, used to the OT environment. It will take you some time because normal अगर जैसे आप MBBS पास आउट होके आते हो, इंटर्नशिप में इतना एक्सपोजर नहीं मिलता एनेस्थीसिया का. तो जस्ट गेट यूज टू ओटी के इक्विपमेंट्स क्या हैं, एनेस्थीसिया मशीन, वर्क स्टेशंस कैसे हैं. हर जगह का अलग वर्क कल्चर होता है. सीनियर से बात कीजिए, वो लोग उनसे क्वेश्चंस पूछिए, उनसे उनके पास PPTs होंगे, उनके पास मटेरियल होगा, जो भी स्टडी मटेरियल उनसे ले लीजिए, उनसे डिस्कस कीजिए और अच्छी फ्रेंडशिप्स बनाइए. देन यू स्टार्ट रीडिंग अबाउट एनेस्थीसिया. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज़ मस्ट. बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए OT में क्या चल रहा है. तो प्रैक्टिकल नॉलेज जो है, दैट इज़ लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एनेस्थीसिया. वो आपको थ्योरी में भी बहुत हेल्प करती है. लर्न एज मच एज यू कैन इन साइड OT इट सेल्फ. आस्क क्वेश्चन टू योर सीनियर्स. डिस्कस अबाउट द केसेज विच आर गोइंग ऑन इन साइड द OT. PPTs जो आपके सीनियर से वो ले लीजिए, जैसे मैंने बताया. तो इसमें बेसिकली हम 3 एस्पेक्ट्स कवर करेंगे: ICU, पेन एंड एनेस्थीसिया. ठीक है, तो तीनों आपको कवर करने होते हैं. तीनों पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में. एंड लाइब्रेरी बहुत अच्छी हेल्प करती है अगर आपके इंस्टीट्यूट में है. तो उसमें भी सबसे ज़्यादा ये वाला पबमेड यूज़ किया जाता है, जिसमें आप पेपर्स इंटरनेट से ले सकते हैं. एंड काफ़ी फ्री मटेरियल अवेलेबल होता है वेरियस जर्नल से, जो आप आगे उनमें से अपने जो भी टॉपिक ढूंढना है आप ढूंढ सकते हैं. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जब फर्स्ट ईयर आता है, तो फर्स्ट ईयर में आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है कि ऑब्जर्वेशन OT के अंदर ऑब्जर्व कीजिए, कहाँ क्या चल रहा है, कौन से ड्रग्स यूज़ हो रहे हैं. ठीक है, और सीनियर्स की हेल्प लीजिए. फिर ऑक्सफर्ड या फिर ली साइनॉप्सिस लाइक अ गुड का ओवरव्यू है बेसिकली एनेस्थीसिया का, जो आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं फर्स्ट ईयर में आने के बाद. तो हर चीज़ आपको शॉर्ट में पता चल जाएगी कि हो क्या रहा है ये. देन OT में, जैसे मैंने बोला, साथ साथ साइमल्टेनियसली OT में सीखिए क्या चल रहा है. एंड आपकी रेफरेंस बुक थ्रू आउट योर रेजिडेंसी विल बी मिलर. दिस इज द स्टैंडर्ड. दिस इज लाइक अ रामबाण. दिस इज लाइक वट एवर इट इज़ लाइक अ ग्रंथ टू यू इन योर एनेस्थीसिया डेज. प्लीज़ इसको अच्छे से ख़रीद लीजिए. मैंने इसको ख़रीद लिया था, इसका हार्ड कॉपी करके उसके छोटे छोटे पार्ट्स बना लिए थे, स्पाइरल बाउंड कर लिया था. और देन आई यूज़ टू रीड वेन एवर आई यूज़ टू गेट टाइम इन बिटवीन OTs और वेन एवर. तो ईजी टू कैरी हो जाता है और आप पढ़ पाते हो रेफरेंस बुक, जो नॉर्मली आप नहीं पढ़ पाते. अगर हम लेट थक के घर आए हैं और पढ़ने का मन नहीं है और बीच में आप पूरा दिन वेस्ट हो जाता है, यू फील लाइक कि होता साथ में तो पढ़ लेते. तो मिलर मैंने तो ख़रीद ली थी, बट जो whoever is comfortable in reading soft copy should buy soft copies, otherwise hard copies. देन मॉर्गन, जैसे आप लोग रेजिडेंसी में पढ़ते थे ना कि इंटर्नशिप में और अपने थर्ड ईयर उसमें MBBS में. अब फिर मेडिसिन देयर वाज अ हैरिसन, एंड हैरिसन के साथ डेविडसन. तो यहाँ का डेविडसन हो गया मॉर्गन एंड बराश. तो इन दोनों में से आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं. तो रेफरेंस हमेशा स्टैंडर्ड आपका मिलर्स ही रहेगा, बट मॉर्गन से मैंने भी कुछ टॉपिक्स पढ़े थे एंड टाइम पे एग्जाम्स में लिखने के लिए आंसर्स, जब मेरे पास टाइम नहीं था पढ़ने के लिए. नेक्स्ट, फर्स्ट ईयर में जो आपको कवर करना है, दैट इज़ योर स्टोल्टिंग फिजियोफार्मैक. स्टोल्टिंग फिजियोफार्मैक बहुत अच्छी बुक है. तो इसमें आपका फिजियोलॉजी भी कवर होता है और फार्मैक भी कवर हो जाता है. तो जो भी ड्रग्स आपको देने हैं रोज़, आप जैसे हॉस्पिटल में जा रहे हैं, OT के अंदर क्या ड्रग्स यूज़ हो रहे हैं, कौन से पेशेंट में क्यों वो ड्रग दे रहे हैं, क्यों दूसरा नहीं दे रहे हैं, तो सारे आंसर्स आपको इस बुक में मिल जाएंगे. आप यू कैन स्टार्ट रीडिंग दिस इन फर्स्ट ईयर इटसेल्फ. देन एज आई टोल्ड यू, ई लाइब्रेरी. जब भी कोई केस कर रहे हो OT के अंदर, तो जाके ई लाइब्रेरी पे सर्च करो उसके बारे में, कितने कौन सी जर्नल में कौन सा आर्टिकल आया है, और उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए. और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है और वो आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, जो भी आपकी रेफरेंस बुक है उसके अंदर. तो पबमेड में आप सर्च करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा ये मटेरियल, जो भी आर्टिकल आप चाहते हैं. दूसरा, BJ के आर्टिकल, IJ मतलब ब्रिटिश जर्नल ऑफ एनेस्थीसिया, IJ एनाल्जेसिया एनेस्थीसिया, ऐसे कुछ जर्नल्स हैं जिनके आर्टिकल्स काफ़ी मायने रखते हैं और रेफरेंस माने जाते हैं. मतलब अच्छे जर्नल्स हैं ये, और इनकी स्टडीज़ अच्छी होती हैं. तो आप
वो कोट कर सकते हैं. देन अनदर फ्री थिंग इज़ ट्यूटोरियल ऑफ द वीक. ये मैंने सब्सक्राइब किया हुआ था, इसके वीकली हमारे पास मेल आ जाता है एंड वी गेट टू नो अबाउट समथिंग, सम न्यू पेपर एवरी वीक एंड इट्स वेरी easy to read and in a very simple knowledge you can go for this. Then comes DORSH. DORSH is also a standard and it is for reading about the anesthesia machine and equipments and instruments. तो डॉर्श को हमेशा पढ़िए, जैसी एनेस्थीसिया मशीन के बारे में, वेपराइजर्स के बारे में, किसी भी आपको इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है तो आपको डॉर्श में मिल जाएगा इजीली. इवन जैसे मॉनिटरिंग ETCO2 मॉनिटर के बारे में पढ़ना है, बिस मॉनिटर के बारे में पढ़ना है, किसी के भी बारे में पढ़ना है वो आपको इस बुक में मिलेगा. ये स्टैंडर्ड है तो ये आपको यहीं से पढ़ना चाहिए. देन फर्दर विल कम के टू स्टोल्टिंग अबाउट केसेस. अब कोई भी केसेस आप पढ़ रहे हैं, कोई भी डिजीज़ के बारे में पढ़ना है तो उसको कहाँ से पढ़ेंगे आप. तो जो भी केस चल रहा है अबाउट स्टोल्टिंग फिजियोफार्मैक, हमने पहले बोला था स्टोल्टिंग को एग्जिस्टिंग डिजीज़ है. फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है, हाइपोथायरॉइड है, फियोक्रोमोसाइटोमा है, कुछ भी आपको पढ़ना है अबाउट डिजीज़, यू गेट द व्हाट इज़ द एनेस्थीसिया इम्प्लीकेशंस इन दिस पर्टिकुलर डिजीज़, यू विल फाइंड इन दिस बुक. Plus you can go with Yao's book of anesthesia, which I also read sometimes during my residency, but this book was a very nice book I thought. Then ARC तो है हमारी सबसे प्यारी बुक है. This is anesthesia review course book by TMH और Tata Memorial Hospital. I did my residency from here. It's one of the best institute to learn anesthesia, and this book is really wonderful, and as you will grow in anesthesia you will understand what beautiful book is this. Then next thing is about regional anesthesia. तो रीजनल एनेस्थीसिया में स्पेशली जो नर्व ब्लॉक्स आपको कहाँ से पढ़ने हैं, तो हार्टजिक, एडमिर हार्टजिक की बुक है हार्टजिक्स नाम से, तो वो आप सॉफ्ट कॉपी खरीद लीजिए एंड उसमें से ही या वैसे इजीली अवेलेबल अपने सीनियर से ले लीजिए and keep reading about whatever blocks he has given, very described very beautifully, and then whatever blocks you are practicing, then accordingly you can read and you can make notes and put it in with your reference book. Then pain management में वॉल्टमैन या राज की बुक है जो आप रेफरेंस मान के पढ़ सकते हैं, और इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आते हैं आपके वो आप कवर कर सकते हैं टू राइट इन द एग्ज़ाम्स. ICU का टॉपिक जो पढ़ना है, एक तो आपको ऑब्जर्वेशन से ही याद करोगे, इसके अंदर भी जो भी आपका ICU की पोस्टिंग लगेगी उस टाइम ध्यान दीजिए कौन से केस में कौन सा प्रोटोकॉल्स यूज़ हो रहे हैं ICU के अंदर, कौन से केस में कौन सा मेथड लगाया, कौन से ड्रग्स यूज़ किए, कौन से पेपर्स आपको पढ़ने चाहिए, वो अपने सीनियर्स आपके ICU में क्रिटिकल केयर के गाइड कर देंगे. बट मेन बुक जो पढ़ते हैं वो सब पॉल मरीनो पढ़ते हैं, और एक ICU प्रोटोकॉल्स करके बुक आती थी जो टाटा में हम लोग पढ़ते थे. तो ये दोनों बुक्स आप पढ़ सकते हैं. इन सब के अलावा आप लेक्चर सीरीज़ देख सकते हैं, कोई भी यूट्यूब चैनल दे सकते हैं जैसे मैंने शुरू किया है अभी रिसेंटली. प्लीज़ टेल योर फ्रेंड्स अबाउट इट एंड सो दैट दे कैन ऑल्सो बेनिफिट. इफ़ यू ऑल थिंक इट इज़ beneficial, please do write to me in the comments and what all classes you want. And I like teaching, that's why I started this channel. So these channels, इनका एक डिसएडवांटेज है कि कुछ सबका एक्सपीरियंस लाइफ में अलग होता है, एंड जो चीज़ हम स्टैंडर्ड जो लोग ऑलरेडी लिखी है स्टैंडर्ड बुक्स में उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा बताया जाता है, तो वो आप कंफर्म करने के लिए खुद स्टैंडर्ड बुक से ज़रूर पढ़ें, ये सब चीज़ें कंफर्म करें, और देन ओनली यू बिलीव देम. बिलीव मी और बिलीव अदर्स और वट एवर, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी आप यूट्यूब चैनल्स देख रहे हैं उसमें कंफर्म करें कि हाँ सही नॉलेज थी या नहीं थी. इट्स लाइक ए रेफरेंस, एक तरह से आपको कुछ बेस मिल जाता है, उसके ऊपर आप ऐड ऑन खुद कीजिए अपने दिमाग से, खुद मिलर से पढ़िए, कहीं और से पढ़िए, एंड देन मेक योर ओन नोट्स. दीज आर लेक्चर सीरीज विल ओनली हेल्प यू इन सम वे. So thank you. Any other questions you can write to me on the comment box and I will be happy to answer you back. Do subscribe my channel, forward and share with your friends. See you in the next lecture.